हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी इस वीडियो में। मैं आपको बताने वाला हूँ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, इनकी खोज किसने की और इन पर कितना आवेश और द्रव्यमान होता है, यह सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आप 9th, 10th, 11th या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो। उसमें इलेक्ट्रॉन जनरल साइंस के नाम से पूछ लिए जाते हैं। तो देखेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, इन सब की जानकारी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखें। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु 3 मूलभूत कणों से मिलकर बना होता है। तो देखिए, आपको परमाणु तो पता ही होगा। परमाणु सबसे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यानी कि परमाणु को छोटे छोटे भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, लेकिन परमाणु भी 3 मूलभूत कणों से मिलकर बना होता है। यह कण हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो देखें, परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की स्थिति कहाँ होती है। हम देखेंगे परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ उपस्थित होते हैं। देखें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यह एक हमारा परमाणु है। परमाणु आपको पता है गोलाकार होता है। यह परमाणु की संरचना है। देखिए, परमाणु की संरचना, एटम स्ट्रक्चर। परमाणु गोलाकार होता है और परमाणु की चारों ओर कक्षाएं होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। परमाणु के नाभिक, परमाणु का यह एक नाभिक है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। यह हमारा क्या है, परमाणु का नाभिक है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं और इसके चारों ओर जो कक्षाएं होती हैं उसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। देखिए, यह परमाणु की कक्षा है, इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। पहली कक्षा में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी में सिर्फ 8 और तीसरी में 8। इसी तरह पहली कक्षा में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इससे अधिक नहीं होंगे, 2 से कम हो सकते हैं, और तीसरी में 8 और दूसरी में भी 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इलेक्ट्रॉन परमाणु की कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। देखिए, अब देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन जो परमाणु की कक्षाएं होती हैं उसमें चक्कर लगाते रहते हैं। और जो परमाणु का हमारा नाभिक होता है, परमाणु का नाभिक, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन समान संख्या में होते हैं। यानी कि हमारा जो परमाणु का नाभिक होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है और किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन समान संख्या में होते हैं। देखें, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या न्यूक्लियॉन कहलाती है, जिसे हिंदी में न्यूक्लियस कहते हैं। देखिए, परमाणु और न्यूट्रॉन की संख्या नाभिक में समान होती है, जिसे न्यूक्लियॉन कहते हैं। अब हम बात करते हैं परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के आवेश, द्रव्यमान और इनके खोजकर्ताओं की। तो देखेंगे, तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के खोजकर्ताओं की। यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को किसने और कब खोजा। तो देखें, ये हमारे कण हैं, खोजकर्ता और सन। यानी कि इलेक्ट्रॉन को जे थॉमसन नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन थे, जे थॉमसन। कहीं कहीं पर आपको ये थॉमसन की जगह टॉमसन भी लिखा होता है, तो यह दोनों ही सही होते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की खोज करता है जे थॉमसन, जिन्होंने 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। और दूसरा प्रोटॉन के जो खोज करता है वह है अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जिन्होंने 1919 में प्रोटॉन की खोज की थी। तो देखिए, प्रोटॉन के खोज करता है अर्नेस्ट रदरफोर्ड। कहीं कहीं पर आपको अर्नेस्ट रदरफोर्ड की जगह प्रोटॉन के खोजकर्ता गोल्डस्टीन का नाम मिलेगा। तो गोल्डस्टीन भी सही है, लेकिन जो रदरफोर्ड है उन्होंने इसका सिद्ध करके दिखाया है, जो मतलब प्रूवमेंट माना जाता है, वो प्रोटॉन का अर्नेस्ट रदरफोर्ड को माना जाता है। और तीसरा हमारा न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने सन 1932 में। यानी कि न्यूट्रॉन की खोज 1932 में जेम्स चैडविक ने की थी। अब देखें, अब हम इन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के खोजकर्ताओं के नाम
कैसे याद करेंगे? तो देखिए यहाँ पर एक ट्रिक लिखी हुई है, इससे आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोजकर्ताओं के नाम आसानी से याद कर सकते हैं। तो देखिए यह ट्रिक है हमारी ईंट पर नाच। तो देखिए ट्रिक एकदम सिंपल सी है, ईंट पर नाच। तो ये देखिए ईंट पर नाच यानी कि ईंट से हमारा मतलब है ई यानी कि इलेक्ट्रॉन, और टी यानी कि थॉमसन। ई जो है यह इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और टी ये हो जाएगा थॉमसन यानी कि इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की। और दूसरा पर यानी कि पैसे आ जाएगा प्रोटॉन, और रे यानी कि रदरफोर्ड, प्रोटॉन की खोज की रदरफोर्ड यानी कि पी आर रदरफोर्ड। और तीसरा नाच यानी कि ने से आ जाएगा न्यूट्रॉन, और चे यानी कि चैडविक। तो इस ट्रिक से आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोजकर्ताओं के नाम याद कर सकते हैं। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पर आवेश और द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर आवेश। तो देखिए हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पर क्या आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है ऋणावेश यानी कि इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। और प्रोटॉन पर धनावेश यानी कि पॉजिटिव चार्ज होता है। और जबकि न्यूट्रॉन हमारा कोई आवेश नहीं होता यानी कि न्यूट्रॉन जो होता है वह हमारा उदासीन होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 यानी कि 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। यह कूलाम आवेश का मात्रक होता है, यह भी आप याद रखेंगे। कभी कभी पूछ लिया जाता है आवेश का मात्रक, तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। और प्रोटॉन पर भी इतना चार्ज होता है लेकिन यह पॉजिटिव होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और न्यूट्रॉन हमारा उदासीन होता है इसलिए इस पर कोई आवेश नहीं होता है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर द्रव्यमान की। देखिए क्योंकि हमारा इलेक्ट्रॉन ऋणावेश होता है इसलिए इसे ई माइनस से दर्शाते हैं, और प्रोटॉन हमारा पॉजिटिव होता है इसलिए इसे पी प्लस से दर्शाते हैं। और न्यूट्रॉन हमारा कोई आवेश नहीं होता इसलिए इसे केवल एन से प्रदर्शित करते हैं। अब देखें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.11 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम यानी कि 9.11 गुणे 10⁻⁻31 किलोग्राम। यह द्रव्यमान -31 यानी कि यह द्रव्यमान बहुत हल्का होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वह सबसे हल्का कण होता है। और प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम यानी कि 1.67 गुणे 10⁻⁻27 किलोग्राम। और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है 1.69 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो देखें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर ही होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है, तो आप इसे याद कर सकते हैं। और देखें परमाणु का द्रव्यमान का 99.94% से अधिक भाग नाभिक में होता है, क्योंकि नाभिक में हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और न्यूट्रॉन हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है इसलिए हमारा नाभिक भी धनावेशित होता है। और 99.94% से अधिक द्रव्यमान जो होता है वह हमारा नाभिक में होता है। और इलेक्ट्रॉन तो बहुत हल्का कण होता है इसलिए बाकी जो हमारा द्रव्यमान होता है वह इलेक्ट्रॉन में होता है, जो कि बिल्कुल ना के बराबर होता है। तो आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की पूरी जानकारी इस वीडियो में मिल गई होगी। यदि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। यदि आपको पढ़ाई से रिलेटेड और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।